हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है साइंस सेट 10। देखेंगे सेट 10 में जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जिससे रिलेटेड साइंस अगर पूछे जाता है उससे पूछे जाते हैं तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं या 1 या 2 नंबर इससे हमेशा पूछा जाता है। चलिए साइंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जड़ मानवता रोग का संबंध किस हार्मोन से होता है। क्या क्वेश्चन हमारा है, जड़ मानवता रोग का संबंध किस हार्मोन से है। जड़ मानवता का मतलब होता है ये, जड़ मानवता मतलब होता है कि मानसिक विकास रुक जाता है। क्या होता है इसमें मतलब, मानसिक मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, तो इसे जड़ मानवता रोग का संबंध किस हार्मोन से होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ये रोग होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुरुषों का बंध्याकरण क्या है। पुरुषों का बंध्याकरण या नसबंदी क्या कहलाया जाता है। नसबंदी क्या कहलाता है, पुरुषों का नसबंदी क्या कहलाता है, तो वैक्सेटोमी क्या कहलाता है, वैक्सेटोमी। और फीमेल का नसबंदी होता है उसे क्या कहते हैं, तो टैबो 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 बॉक्स टैबो बॉक्ट्री टैबो टिबोक्टोमी क्या कहता है, टिबोक्टोमी टिबोक्टो टिबोक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, टिबोक्टोमी। इसका फीमेल का नसबंदी कहलाता है और पुरुषों का नसबंदी क्या कहते हैं, वैक्सेटोमी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। एक हमारा है फ़ारेनहाइट और एक डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन पूछे फ़ारेनहाइट में अगर रहे क्वेश्चन तो ये मान रहे हैं 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में अगर पूछे तो 4 डिग्री रहेगा। अगर आपको -4 दे देगा तो नहीं लगाना है, 4 ही डिग्री सेल्सियस लगाना है। ठीक है, क्या होता है, जल का अधिकतम घनत्व किसमें होता है, 4 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला है, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस कारण होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है, लालटेन का बत्ती तेल का ऊपर चढ़ना किस कारण होता है, तो केशिक तत्व के कारण होता है। क्या होता है, केशिक तत्व के कारण, कैपिलरी कहलाता है, कैपिलरी के कारण होता है, केशिक तत्व कहता है। जैसे तौलिया देखें, तौलिया एक तरफ भीग जाएगा तो देखिएगा कि धीरे 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 ऊपर तक चढ़ जाता है, तो किस कारण होता है, केशिक तत्व के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी शर्करा को ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या, अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी शर्करा को ब्रेन शुगर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, ग्लैक्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शर्करा को ब्रेन का शुगर किसे कहा जाता है, तो ग्लैक्टोज को कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्लैक्टोज किसे कहते हैं, बोलिए, ब्रेन शुगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलेमाइन क्या है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का है, जेडेन का है। किसका है, जेडेन का, जिंक का है। और इसी तरह से एक दो और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो लोहा का अयस्क क्या कहा जाता है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट कहा जाता है, किसका, लोहा का अयस्क का। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। जैसे एल्यूमिनियम क्या कहा जाता है, तो बॉक्साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट कहा जाता है। और लेड का क्या कहा जाता है, गैलेना। लेड का अयस्क क्या कहा जाता है, गैलेना कहा जाता है। तांबा का तांबा का अयस्क क्या कहा जाता है, कॉपर पायराइड। ठीक है, कॉपर कॉपर पायराइड। अगर बोलिए पीतल किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण है, तो बताइए, तांबा और जिंक का मिश्रण है। क्या है, तांबा प्लस जिंक का एलॉय है या मिश्र धातु है, पीतल बनता है। ठीक है, तांबा का अयस्क क्या कहा जाता है, कॉपर पायराइड कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। कृत्रिम वर्षा, जैसे कृत्रिम वर्षा का मतलब कि आर्टिफिशियल रेन। क्या, आर्टिफिशियल रेन किसका उपयोग किया जाता है वर्षा होने में, बताइए,
तो सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड में किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए, इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल रेन। किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक दो और जानेंगे। सिल्वर नाइट्रेट किसका उपयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, करने समय जो लगाता है, इंक लगाया जाता है, चुनाव के समय जो स्याही लगाया जाता है वो किस चीज़ का रहता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का रहता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का रहता है दोस्तों। अगला देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड किसमें रहता है? तो फोटोग्राफी में। किसमें? जो फोटोग्राफी में निकलता है, जो काला काला रहता है, जो क्या रहता है उस फोटोग्राफी में क्या रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड में उसमें शामिल रहता है, मिला हुआ रहता है। उसमें क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। एक और है हमारा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है हमारा? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर को क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। और स्याही लगा रहता है उसके सिल्वर नाइट्रेट रहता है चुनाव की तरह, और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। अगला है कवक से होने वाले रोग, फंगस से। क्या है? फंगस से होने वाले रोग। इसका एक ट्रिक है हमारा है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है? यहाँ देखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट। किसका? ये फंगस का है, फंगस या कवक। ग से क्या हो जाएगा? ग से गंजा, गंजा हो गया। गंजा से, गंजा जो होता है सिर में बाल नहीं होता है, किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। और दाद में दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली। और खाए साइलेंट रहेगा, फूसे एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फूट। एथलीट फूट बीमारी होता है तो किससे होता है? तो हमारा कवक से होता है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसका। लोहा का आइस को क्या कहते हैं? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट कहते हैं। कैलेमाइन का किसे कहते हैं? जिंक का आइस कहा जाता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड। ठीक है, लेड का गैलेना। तांबा का कॉपर पैराइट। चूना में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का बताइए। लाफिंग गैस का सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। नहीं, इसको क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। इसको, ठीक है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O होता है। पीतल हो गया। पीतल का मिश्र क्या होता है? तांबा और जिंक होता है। समझ में आया? इसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलता ही रहता है। फिर ये जितना हम लोग साइंस का क्वेश्चन लाए हैं, सेट 10 तक किए हैं हम लोग, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो थैंक यू इस चैनल पे बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।